आपको क्या लगता है कि मैंने आपसे शादी क्यों की है? नहीं जानता, ये पता है कि मोहब्बत में नहीं की। ये भी जानता हूँ कि इस वजह को मैं मोहब्बत में बदल दूंगा। कभी कभी किसी के साथ रिश्ता बना लेने, उनके साथ रहने के बाद भी हमको जान नहीं पाते, जैसे आप मुझे नहीं जान पाए। मैं हसीब नहीं। तेरे संग यारा भूला जग सारा। अजीब जुल्म करती हैं तुम्हारी ये यादें। सोचूं तो बिखर जाऊं, ना सोचूं तो किधर जाऊं। देखो हमारा दिल बन रहा है, सांसों से जान तक तेरा हुआ है। एक औरत के माथे पर सवाल उठे तो भड़क उठती है, एक मर्द पर सवाल करो तो, और वो भी मिस्टर मलिक जैसा। आप ये ऐसा क्या कर बैठी हो? अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? आप देखो हमारा चलो कुछ तो अच्छा लगा। दिल बन रहा है, सांसों से जान तक तेरा हुआ है। इत्तलात के मुताबिक हमले के वक्त मारूफ सहाफी और एंकर हारून मलिक उनके हमरा थे। हारून को क्या हुआ? मलिक साहब को 6 गोलियां लगी मैम, ऑपरेशन थिएटर में है। तेरे बिना क्यों रहे, तेरे बिना क्यों जिए, जो तू नहीं तो बस है खाली जहां। बहुत जल्द ना तो ये घर आपका रहने वाला है और ना ही ये मुलाजिम। इस घर की मालकन तो मैं बनने वाली हूँ। अरे ये घर मेरा है, मैं मालिक हूँ इस घर का, और तुम सब पे भी मैं हुक्म चला सकता हूँ। जब आपको तलाक का हक है ना मिर्जा साहब, वैसे ही मुझे भी हक है खुला लेने का। भाई प्यार तो मैं तुमसे बहुत करती हूँ, लेकिन तुम भी तो अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करो ना। तुम हुक्म तो करो, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ना होगा। कुछ करना ही चाहते हो तो अपनी कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम पे भी कर दो। उस गैर जिम्मेदार लड़के के हवाले अपनी प्रॉपर्टी पैसा करने का मतलब ये है कि हम बहुत जल्द सड़क पे होंगे। मामा को क्या हुआ? मेरी मामा को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता मेरी मामा को। जो तेरे बिन जिया किया उनसे है गिला। मुस्कान, मुझे ना डर लग रहा है। मैं जब सोने के लिए आंखें बंद करूंगा ना तो कफन में लिपटा हुआ मामा का चेहरा मेरे सामने आ जाएगा। किसी बच्चे को भी जायदाद का हिस्सा मेरी इजाजत के बगैर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि तुम ज़ारून पे अपना कंट्रोल चाहती हो। जितनी आजादी और पैसा तुम्हें दे रखा ना उस लड़की को, किसी भी लड़की को इतनी आजादी और पैसा मिले ना तो वो नया जजीरा ढूंढ लेती है। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी माँ मिली थी और तुम जैसी बीवी। मेरा जवान बेटा है, अरे कौन शादी करेगा मुझसे इस उम्र में? ये सरप्राइज उसकी बीवी को मैं खुद दूंगी कि ज़ारून की सारी जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने हासिल कर ली। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सच में ये प्रॉपर्टी हमारे नाम हो चुकी है। समझे, आपका काम हो गया। मोहिनी के उल्टी गिनती शुरू। इंसान सबसे ज्यादा खूबसूरत उसी लिबास में लगता है जो उसकी पहचान होती है। ताई अम्मी ने मुझे फोर्स किया तो मुझे ये कपड़े पहनने पड़े। शहरियार सलाह नजर नहीं आ रहा, कहीं काम से गया है क्या? आंटी काम तो वो करते ही नहीं। सोच समझ के बोला करो साइशा। अब मैं तो भूल ही गई थी कि वो ही नायला आंटी हैं जो आपने कहा था कि वो बहुत तेज तरार औरत है। आपने मुझे मेरे ही भाई की नजरों में गिराया था ना, अब मैं आपको और अरसलान को एक एक फर्द की नजरों में ना गिरा दिया तो मेरा नाम भी साइशा नहीं। अभी इन दोनों की शादी को टाइम में कितना हुआ है और अभी से अरसलान ने जायशा को इग्नोर करना शुरू कर दिया। मुझे तो पता था उसने यही करना है, लेकिन नाकदरी तो मेरी बहन की है ना जो उसने ऐसा शख्स चुना। हमारी शादी हो चुकी है और हम हनीमून पे जा रहे हैं। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँ। तुम जानते हो कि अरसलान जायशा को लेकर कितना इनसिक्योर है। तुम और जायशा एक दूसरे को अभी तक भूले नहीं। तुम दोनों ने क्या सोचा, हनीमून पर कहाँ जाना है? ये आपके सामने कुछ कहती है, पीछे कुछ कहती है। मैं आपके साथ जब हनीमून पे जाऊंगी, जब सारा खर्चा अरसलान खुद उठाएंगे। इस लड़की की वजह से मेरी मोहब्बत मुझसे दूर जा रही है। अब पता लग रहा है कि किसी इंसान से उसकी मोहब्बत छीन लो तो वो कैसे पागल हो जाता है। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि जैसे मैं अपनी मोहब्बत के लिए तड़पी हूँ ना, तुम उससे भी कहीं ज्यादा तड़पोगे। सर राफे ने किया क्या अरीशा के साथ? ये हालत कैसे हो गई अरीशा की? फिलहाल ये समझो कि राफे ने हमें मौका दे दिया है जायशा से जान छुड़ाने का, और ये मौका तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कब तक उसके गम में भूखी रहोगी
जिसने पलट के पूछा तक नहीं। वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट करने से इनकार कर चुका है। अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, क्योंकि जो हरकत तुम्हारे भाई ने की है ना, तुम ज्यादा दिन इस घर में टिकने नहीं वाली। मम्मी, भाई को शर्म नहीं आई भाभी के साथ इस तरह का सलूक करते हुए? तुम्हारी उस दिन की फोन कॉल ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, निकाल दिया राफे ने मुझे घर से। आप जानती है ना कि मैंने सिर्फ आप सबको एक रखने के लिए क्या क्या किया है, और जब आप लोग इस तरह अलग हो रहे हैं ना, तो ये बात मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रही है। डैड, मॉम ने आपसे झूठ बोला था कि अरसलान और जायशा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अबीरा की शादी हो रही है, लव मैरिज हमारी तरह। किससे? कोई यूनिवर्सिटी का उसका दोस्त है। आई थिंक ये वही लड़का है जो हमारे घर भी आया था, असद। शाहनवाज अब मुझे बताएंगे कि अबीरा के बारे में मुझे क्या फैसला करना चाहिए। ये तो उसने ठीक नहीं किया। इस कंपनी में एक लड़का काम करता है, असद। उसे टर्मिनेट करना है अभी के अभी, शाम से पहले। सर, मेरी अब उस कंपनी में जॉब नहीं रही। माशाल्लाह अच्छी फैमिली है, लड़का भी अच्छा है, शरीफ और नफीस लोग हैं। लेकिन ये वो लोग नहीं थे जहां हम अबीरा को भेज सके। क्या मैं वो लड़की हूँ जिसे तुम अपने इर्द गिर्द देखना चाहते हो? तो तुम बोलते क्यों नहीं हो मुझे ये बात? तो रईस अली जबान देता है, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ तुम खुश हो। मुझसे शादी करना चाहती है, मुझसे प्यार करती है, अपना घर छोड़ देगी मेरे लिए। बेचारी। मेरे सच ने बना बनाया खेल खराब कर दी। मुझे दुख है तुम्हारे एफर्ट्स वेस्ट होने का। ये रईसों के तो ऐसे ही शौक होते हैं, और जब शौक पूरे हो जाते हैं तो वो हाथ छोड़ देते हैं। वो नहीं आएगी वापस, वरना छोड़ के नहीं जाते। ये बुके तो ले जाएं। जी मैम, ये आपके लिए। अब अगर ये बुढ़ा निकल गया ना मेरे हाथ से, तो ये तो वापस चला जाएगा। अपनी बीमारी में मैंने अपनी सेहत और जिंदगी की दुआ नहीं मांगी थी, सिर्फ तुम्हारे साथ की दुआ मांगी थी। इस घर को वापस करके तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, शायद अपनी कब्र के अजाब को थोड़ा कम किया। तुम्हारी ना ओवर प्रोटेक्शन ने रोशनी को थोड़ा सा स्टबन कर दिया है। मुझे अपने पैरों में थोड़ी सी जगह दे दें। आप शादी कर लें बच्ची।